मैं भारत की लैला हूँ, बोलो मेरे मजनू हो तुम लोग, मगर एक बात याद रखो, मैं एक दिन दो दिन खामोश था कि शायद इनका दिमाग ठिकाने पे आएगा। इम्तियाज जलील विधानसभा का चुनाव लड़ा तो आपने हराया। पर वैसे साहब, ये ऑपोजिशन की इतनी बुरी हालत बार बार क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है? इस बार देखिए, आपकी पार्टी जो कि छोटी पार्टी है बाकी बड़ी पार्टियों के मुकाबले, वो भी इतने सारे पार्षद जीत गई, 56 जीत गई। क्या हो रहा है? गलत क्या कर रहे हैं ये लोग? अब सर, आप मानक साहब, आप ज्ञानी लोगों को, एनालिस्ट को बिठाकर आप प्रोग्राम से करते हैं। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, ना एनालिस्ट हूं, ना उतना मैं डीपली रिजल्ट पढ़ा हूं अभी तक। तो अब जिसके पेट में दर्द है उसको, हम हैदराबाद में बोल रहे, जिसके पेट में दर्द है उसको अजवान खाना चाहिए। अब मेरे पेट में दर्द होगा तो दवाई मैं ही खाऊंगा ना, ताकि मेरा पेट का दर्द कम हो जाए। मैं तो मानक साहब को नहीं हो सकते आप खा लो मेरा पेट का दर्द कम हो जाएगा। मेरे पास तो मैं काबिल नहीं हूं किसी और पार्टी की कमजोरी और उनकी शिकस्त के क्या असबाब है बताने के लिए। पर आप मानते हैं ओवैसी साहब, आप सही साबित हो गए। आप जो बिहार में कह रहे थे इनसे कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में ले लो, और महाराष्ट्र में आपने यह साबित कर दिया कि आपको नजरअंदाज करना, हल्के में लेना या बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज कर देना विपक्ष की गलती है। अभी भी बोल रहे हैं, चुनाव तमाम बोलते गए मेरे बारे में। मैं एक दिन दो दिन खामोश था कि शायद इनका दिमाग ठिकाने पे आएगा। फिर हम अपनी जबान खोलकर पूरी तारीख उनको गिनवा दिए, उनकी पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक बता दिए, पूरा हम उनको पूरी उनकी हिस्ट्री बता दिए। लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप हमको ही बकवास और अनाप शनाप बक रहे थे, तो हमने बताया कि देखो आपकी तारीख ये है। तो नहीं लेते, नहीं लेने उनका उनका इख्तियार है। मैं कोई रो नहीं रहा हूं, ना मैं कोई भीख मांग रहा हूं। मगर एक बात सही है कि जहां कहीं हमारी पार्टी होगी हम चुनाव लड़ेंगे, और हम उसके बाद फिर आप रोना नहीं। इम्तियाज जलील को आपने मिलकर, सेक्युलर पार्टीज ने, कम्युनल पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने मिलकर, कंप्लीट कम्युनल पार्टी से मिलकर इम्तियाज जलील को हराया औरंगाबाद में। इम्तियाज जलील विधानसभा का चुनाव लड़ा तो आपने हराया। 1000 वोट से इम्तियाज जलील को आपने हराने की पूरी कोशिश की, हरा दिया आपने। तो आप तो कर रहे हैं ना। फिर मैं क्या रोता हूं इस बारे में? मैं तो सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मगर अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तब भी आप हमको गाली दे रहे हैं। आपको मैं क्या बताऊं? आपको अगर शायद कभी वो ऑडियो मिल जाए जो मेरे बारे में उन्होंने कहा है, तो आप भी सर पकड़ के बोलेंगे क्या हो गया इन लोगों को, इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से ऑडियो की बात कर रहे हैं? हमने तो वो सुना था जिसमें तेजस्वी यादव आपको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे ओवैसी साहब। नहीं नहीं, वो भाई वो तो बिहार का था। हम आपको महाराष्ट्र के इस चुनाव की बात कर रहे हैं। जी, थोड़ा बताइए ना, क्या कह रहे थे और कौन कह रहा था अरे आपको? छोड़िए ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे 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 तकलीफ नहीं होती। मुझे आदत हो चुकी है। मैं तो उसको कहता हूं कि मैं भारत की लैला हूं, बोलो मेरे मजनू हो तुम लोग, मगर एक बात याद रखो, तुम मोहब्बत में दीवाने इतने हो जा रहे हो कि तुम्हारी जमीन से पैर के जमीन खिसक रही है, तुमको अंदाजा ही नहीं है। बोले जाओ, क्या क्या बोलना है बोलो मुझे।